वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। और इसके पहले जो सत्र हुआ था उसमें हमने 5वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक का विस्तार से विचार किया था। बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसका हमने अभ्यास किया था कि मनुष्य जीवन में जो सुख की प्रतीति होती है, जो सुख का अनुभव होता है, उस सुख की संपूर्ण मीमांसा हमारे वेदांत शास्त्र में की गई है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग सुख के बारे में सोचें तो एक दृष्टिकोण है, ये केवल एक दृष्टिकोण है कि मनुष्य 4 स्तर पर सुख का अनुभव करता है। सबसे पहला स्तर है प्लेजर, माने विषयों के माध्यम से, स्थूल विषयों के माध्यम से जितने सुख मिलते हैं, जैसे अच्छे कपड़े पहनने के पश्चात, अच्छा गाना सुनने के पश्चात, अच्छा कुछ दृश्य देखने के पश्चात जो भी सुख होता है वो प्लेजर, विषयों के माध्यम से मिलने वाला सुख। दूसरा है पैशन, किसी मनपसंद एक्टिविटी को, कृति को सातत्य से करने के पश्चात जो सुख मिलता है। कई लोग होते हैं जो कला की उपासना करते हैं, नृत्य की, संगीत की। कोई लोग होते हैं जो किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में किसी का पैशन होता है। तो पैशन परस्यू करने के पश्चात जो सुख मिलता है वो सुख उपभोग करने का एक दूसरा तरीका है, दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर है पर्पस। मान लीजिए किसी सामाजिक संस्था में जाकर काम किया, लोगों के लिए काम किया, किसी एनजीओ में काम किया, किसी संस्था को चलाया। इस तरह से समष्टि स्तर पर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य करने के पश्चात जो मिलता है उसे पर्पस कहते हैं। और फिर चौथा जो स्तर है उसे अल्टीमेट गुड कहा गया था। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से सुख उपभोग करने के जो अलग अलग तरीके हैं उसका ये एक फ्रेमवर्क है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पहले तीनों ही स्तर है, प्लेजर, पैशन और पर्पस, ये तीनों ही सापेक्ष सुख है। सापेक्ष माने रिलेटिव, सापेक्ष माने विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। ऐसे ये तीनों सुख है। किसी ना किसी चीज पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे किसी विषय पर, चाहे किसी व्यक्ति पर, चाहे किसी वस्तु पर, चाहे किसी कृति पर, चाहे किसी सामाजिक संस्था पर, किसी काम करने पर हमें निर्भर रहना पड़ता है, तभी हम लोग सुखी होते हैं। और ये जो संपूर्ण पैराडाइम है सुखी होने का, जिसके संस्कार हम पर जन्म के पश्चात किए गए हैं। एक बहुत सुंदर सी चीज है जो मेरे पढ़ने में आई थी। कुछ साल पहले, आई थिंक 2007 साल में, अमेरिकन ड्रामा टेलीविजन सीरीज एक रिलीज हुई थी जिसका नाम था मैड मेन। इस मैड मेन सीरीज में एक किरदार था जिसका नाम था डॉन ड्रेपर। ये किरदार का नाम है। वो एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव था और बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया था। ऐसे बुद्धिमान किरदार था उस सीरियल में। उस ड्रामा सीरीज में दिखाया था कि ये जो डॉन ड्रेपर नाम का किरदार है, ये एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड का एक जीनियस आदमी है। बहुत सारे एड कैंपेन्स इसने डिजाइन किए थे जो सक्सेसफुल हुए थे। तो इस डॉन ड्रेपर के मुख में एक लाइन आई थी। उसने कहा था, एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन वन थिंग, हैप्पीनेस। तो देखिए कितनी सुंदर लाइन है, एडवर्टाइजिंग इज बेस्ड ऑन वन थिंग दैट इज हैप्पीनेस। तो माने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है इनके लोग बाहर जाकर मार्केटिंग करते हैं, जो
एड्स हम लोग आए दिन टीवी पे देखते हैं, तो ये सारे लोग केवल एक ह्यूमन इमोशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य को खुश करो। अगर आप मेरी कार खरीदोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, अगर आप एक के बजाय 4 कोका कोला के बॉटल्स ले लोगे तो आप खुश हो जाओगे, अगर आप ये मेरा डायमंड नेकलेस का सेट खरीदोगे मेरे ब्रांड का तो आप बहुत खुश हो जाओगे, या फिर आप आपके परिवार को खुश करोगे। कल अक्षय तृतीया का दिन है, तो हमारे यहाँ ऐसे माना जाता है कि सोना खरीदो, तो सोना खरीदने के लिए अलग अलग एड्स आ रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो और उसके पश्चात आप सुखी हो जाओगे, इस तरह की सारी संकल्पना पर ये संपूर्ण जग, आज का जो दृश्य जगत है, ये केवल इसी एक संकल्पना पर चल रहा है। और ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि बाहर की चीज़ों में सुख है और उनका उपभोग करने के पश्चात हम सुखी हो जाएंगे, इस फंडामेंटल सुख की संकल्पना को ही हमारी भगवद गीता चैलेंज करती है। उस सुख की संकल्पना को हमें फिर से विचार करने के लिए प्रवृत्त करती है। 21वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, ये बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहर के विषयों के सुख के स्पर्श पर ये निर्भर नहीं होता, जरा भी निर्भर नहीं होता, केवल अपने आत्म सुख में ही रममाण होता है। इसीलिए वो अक्षय सुख का अनुभव करता है। सुख की संपूर्ण प्रक्रिया का हमने पिछले सत्र में विचार किया था कि बाहर के किसी विषय में सुख नहीं है या फिर शाश्वत सुख नहीं है। ये पहली बात है। सच्चा जो सुख है, असली सुख माने कायम टिकने वाला सुख, ये केवल आत्म स्वरूप में है। मेरा खुद का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, यही मेरा मूल स्वरूप है, यही मेरी मूल आइडेंटिटी है। आज मुझे अपने आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं, अपने आप को मैंने देह माना है, अपने आप को मैंने मन बुद्धि इनके साथ में आइडेंटिफाई करती हूँ, इसलिए मैं कभी शाश्वत रूप से सुखी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर हमने जो 2-3 बातें देखी थी कि असली जो सुख है, शाश्वत कायम टिकने वाला सुख, वो आत्म स्वरूप में है, लेकिन वो मानो ढका हुआ है। जैसे कोई हीरे की अंगूठी पानी के जलाशय में नीचे ढकी हुई रहती है। पानी बहुत खराब है, पानी बहुत मलिन है, या फिर पानी में बहुत लहरें हैं, तो अंदर की अंगूठी नजर नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह हमारा सच्चा सुख, असली सुख, ये हमारे ही अंदर आत्मस्वरूप के यहाँ स्थित है, लेकिन हमारा अंतःकरण मलिन होने के कारण, अंतःकरण में बहुत सारे संकल्प विकल्प, अंतःकरण में बहुत सारी हलचल होने के कारण अंदर का हमारा कायम उपलब्ध होने वाला आत्मसुख हमें प्रतीति में नहीं आता। तो सुख अगर अनुभव करना है, उसका सबसे रामबाण उपाय है कि अपने अंतःकरण को शांत करो। जागृति की अवस्था में अंतःकरण को कुछ समय के लिए शांत करो, माने उसके सारे व्यापारों को निवृत्त करो। एक बात हमने देखी थी कि इस सुषुप्ति की अवस्था में जब अंतःकरण पूरी तरह से शांत होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं, बुद्धि का काम नहीं, चित्त भी शांत है, अहंकार भी शांत है, ऐसे सुषुप्ति की अवस्था में मनुष्य को आत्यंतिक सुख की प्रतीति होती है। ये पहली बात। और दूसरी बात, जागृति में विषय का उपभोग करते समय जब एक विशिष्ट पद्धति से अगर वो उपभोग करे, तो कुछ क्षणों के लिए मन हमारा पूरी तरह से शांत होता है, अंतःकरण पूरी तरह से शांत होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के व्यापार पूरी तरह से बंद होते हैं, निवृत्त होते हैं, शांत होते हैं, और कुछ क्षणों के लिए हमें सुख की प्रतीति होती है। आमरस का उदाहरण लेकर हमने देखा था विस्तार से कि किस तरह हमें लगता है कि जो सुख है वो वास्तविक में बाहर के आमरस ने मुझे दिया, आमरस के सेवन ने मुझे सुख दिया, लेकिन सुख वास्तविक में वहां पर नहीं है। सुख इसलिए अनुभव हुआ क्योंकि मेरा अंतःकरण कुछ क्षणों के लिए विषय सुखों के उपभोग के माध्यम से शांत हो गया था। तो यही जो प्रक्रिया है कि महत्वपूर्ण बात, अपने अंतःकरण को शांत करना सीखे, अपने अंतःकरण के व्यापारों को निवृत्त करना सीखे। एक बात होती है व्यवहार में हमेशा कि हम लोग सुख और आनंद, ये जो 2 शब्द हैं, ये व्यवहार में हमारे डे टू डे लाइफ में इंटरचेंजेबली इनका उपयोग होता है। कई बार कहते हैं कि मुझे बहुत सुख हुआ, कई बार कहते हैं कि मुझे बहुत आनंद हुआ। व्यवहार में हम लोग भले ही इसे इंटरचेंजेबली यूज करें, लेकिन परमार्थ में इसके बहुत स्पेसिफिक मीनिंग्स है कि जो विषयों के सुख के माध्यम से होता है,
जो विषयों के उपभोग के माध्यम से होता है या फिर जो सापेक्ष है, डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, कम ज़्यादा होने वाला है, उसे सुख कहते हैं। और जो कभी कम ज़्यादा नहीं होता उसे आत्म सुख माने आनंद कहते हैं। सत चित आनंद में जो आनंद नाम का शब्द है वो स्पेसिफिक शब्द है, वो है निरपेक्ष सुख, सुखरूपता। सुख ही मेरा स्वरूप है, उसे आनंद कहते हैं। और उसी सुखरूपता का दूसरा नाम है आनंद, आत्मानंद, जो निरपेक्ष है, किसी व्यक्ति वस्तु पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह का आत्मानंद अनुभव करने के लिए मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण साधना अगर कोई है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना सीखे, अपने मन और अंतःकरण को शांत रखना सीखे। ये सारी बातों का हमने पिछले सत्र में विचार किया था और आज हम लोग यही जो विचार है ये थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 22वें श्लोक में जो विषय आया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। सुख की मीमांसा हो रही है और वही हम लोग थोड़ा विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। श्लोक का यहाँ पर अर्थ है कि विषय और इंद्रियां एक साथ होने पर प्राप्त होने वाले सुख परिणाम स्वरूपी दुख ही देते हैं। दुःखयो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय, बहुत सुंदर शब्द है, इसे ज़बानी हम लोग याद कर दें कि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने के पश्चात जो भी सुख हमें मिलता है उसकी परिणति दुख में होती है। आद्यंतवंतः माने ये सारे आदि और अंत वाले हैं। ये जो सारे सुख है ये उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, इन्हें आदि अंत होता है। इसलिए न तेषु रमते बुधः। बुधः माने विचारवंत लोग, जो विचार कर पाते हैं, ऐसे समझदार लोग ऐसे बाहर के विषयों पर कभी निर्भर नहीं होते, कभी उनमें रममाण नहीं होते। तो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हम लोग इनका विचार कर रहे हैं। एक है विषय सुख, दूसरा है आत्म सुख। इसकी थोड़ी बहुत मीमांसा हमने पिछले श्लोक में की थी और जो बाकी की बची हुई मीमांसा है वो 22वें श्लोक में करेंगे। देखिए, ये जो विषय है यहाँ पर आज हम लोग जिन मुद्दों के बारे में विचार करेंगे ये डायरेक्टली श्लोक के अर्थ से संबंधित नहीं है, उसका एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड विचार हम लोग करेंगे, थोड़ा पेरिफेरल विचार हम लोग करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर विषय सुख और आत्म सुख इनका तुलनात्मक अभ्यास करेंगे। तो समझ में आएगा कि रोज हम लोग जिस चीज को सुख देने वाली मानते हैं वो वास्तविक में सुख देने वाली है या नहीं। कभी तो बैठकर शांति से विचार करें, कभी तो बैठकर अंतर्मुख होकर विचार करें कि जिन चीज़ों में आज तक मैंने सुख माना है वो वास्तविक में सुख है या नहीं है, और अगर है भी तो किस तरह का है। और ये जो सुख है जिसे मैं सुख मानती हूँ वो छोड़कर इसके परे और कोई चीज़ सुखदायी है या नहीं। थोड़ा सा तुलनात्मक अभ्यास करके देखते हैं तो ये बात और थोड़ी सी शायद समझ में आ जाएगी हमारे। विषय सुख और आत्म सुख। सबसे पहले विषयों के माध्यम से जो सुख मिलता है उनका उपभोग करने के लिए इंद्रियों का होना आवश्यक है, इंद्रियों का उपलब्ध होना आवश्यक है और इंद्रियों का सुदृढ़ और बलवान होना अपेक्षित है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर जन्म से ही अंधा है या फिर बाद में बड़े होने के पश्चात किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी अपघात की वजह से अगर मनुष्य की आंखें चली गई तो वो आंखों से कभी देख नहीं पाता और आंखों के माध्यम से जिस रूप विषय का वो उपभोग लेता है वो उपभोग वो फिर बाद में कभी नहीं ले पाता। सुंदर रूप, सुंदर दृश्य दिखने से जो सुख मिलता है वो मिलने के लिए, वो भोग करने के लिए आंखों का होना और आंखों का बलवान होना अपेक्षित है। संत तुकाराम महाराज का हमारा एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है। हळू हळू चालले कान नाक केश डोळे, धीरे धीरे जा रहे हैं माने धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। कान नाक केश डोळे, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो धीरे धीरे उम्र के साथ क्षीण होती है। एक पहचान में मेरे परिवार था जिनमें एक दादाजी हुआ करते थे। उन दादाजी को क्रिकेट देखने का अपने बचपन से बहुत शौक था। दिखने का मतलब वो जब दादाजी थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो पुराने ज़माने में क्रिकेट देखना ये कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ न्यूज़पेपर में ये लोग न्यूज़ पढ़ते थे। और फिर बाद में ये हुआ कि रेडियो की कमेंट्री आने लगी तो रेडियो लगाकर ये लोग बैठते थे और रेडियो की कमेंट्री सुनते थे।
दादाजी धीरे धीरे बूढ़े हो गए, लेकिन फिर बाद में टीवी आ गया घर में, तो टीवी के बिल्कुल सामने बैठ के टीवी देखते थे और क्रिकेट रोज देखते थे। उन्हें बड़ा मज़ा आता था वो देखने में। धीरे धीरे ये होने लगा कि उनकी दृष्टि बहुत क्षीण होने लगी, तो टीवी देखकर समझ में नहीं आता था, तो रेडियो अपने बिल्कुल कान को चिपका कर बैठते थे और कमेंट्री क्या हो रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच का तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे। एक ऐसा समय आ गया कि जैसे उनकी आंखें क्षीण हो गई, उनके कान भी बहुत क्षीण हो गए और इनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। अब ना हाथ पैर चलते हैं, ना आंखें काम करती है, ना कान काम करते हैं, लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री सुनने की इच्छा अभी तक क्षीण नहीं हुई। और फिर ऐसी जब मनुष्य के जीवन में अवस्था आती है कि ना वो देख पाता है, ना सुन पाता है, ना बोल पाता है, लेकिन विषयों का भोग करने की इच्छा क्षीण नहीं हुई, ऐसी जब मनुष्य के जीवन में अवस्था आती है तो वो अत्यंत दीन हो जाता है। परमार्थ में उसे दैन्यावस्था कहते हैं, वेरी मिजरेबल स्टेट। और आज न कल ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। अब आप लोग कहोगे कि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लोग अपने सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, हियरिंग एड है, चश्मे हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा समय आता है कि इतने सारे गैजेट्स होने के बावजूद, होने के पश्चात, जिस तरह हम हमारे जवानी में इन विषयों का उपभोग लेते थे, उसी तरह हम लोग बुढ़ापे में नहीं ले पाते। और फिर जो दैन्यावस्था आती है उसकी वजह से मनुष्य दुखी हो जाता है। दुखयो नय एवते। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो आत्मसुख है, वो आत्मसुख का उपभोग करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है। हमने देखा था आमरस के उदाहरण से, जब हम लोग देख रहे थे कि मनुष्य को किसी भी विषय का उपभोग करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से उसके साथ एकरूप होने की आवश्यकता है। कुछ क्षण के लिए अगर मनुष्य अपने देह को भूल जाए, अपना अंतःकरण पूरी तरह से शांत कर ले, तभी जाकर मनुष्य को उस विषय के भोग की प्रतीति होती है। सूर्योदय का अगर सुख मुझे वास्तविक में उपभोग करना है तो कुछ समय के लिए सूर्योदय के नज़ारे में अपने आप को खोना अपेक्षित है, तब जाकर उसके आनंद की प्रतीति होती है। लेकिन सूर्योदय देखते समय हमारा आधा ध्यान रहता है कि मैं फ़ोटो निकालूंगी इस एंगल से उस एंगल से, तो अपने आप को खोना ये संभव ही नहीं होता हम लोगों के लिए। तो ना हमारा देह भान जाता है, ना हमारा अंतःकरण शांत होता है, तो विषयों के माध्यम से मिलने वाला सुख भी हम लोग पूरी तरह से उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा देह भान नहीं चूकता, इंद्रियां बलवान है और अंतःकरण भी शांत नहीं है। आत्मसुख की प्राप्ति के लिए, आत्मसुख की अनुभूति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ना देह की आवश्यकता है, ना स्थूल देह की, ना सूक्ष्म देह की। ज्ञानेश्वर महाराज ने ओवी हमारे कह के रखी है कि हे शब्दे वीण संवादिजे, इंद्रिया निर्णता भोगिजे। बिना इंद्रियों का उपभोग करे ऐसा ये आत्मसुख है, बिना शब्दों के जिसके बारे में वर्णन करे ऐसा ये सुख है। शब्दे वीण संवादिजे, इंद्रिया निर्णता भोगिजे। तो विषय सुख और आत्मसुख तुलना करने के लिए पहला भाग है, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो ऑब्वियस है कि विषय सुखों का उपभोग करने के लिए प्रत्यक्ष विषय का होना आवश्यक है। अब गर्मी के बहुत दिन हैं तो मुझे एसी घर में चाहिए। अगर एसी नहीं है तो मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई एसी नहीं है घर में, देखो कितनी गर्मी है, मेरा तो जी घबरा जा रहा है। जो हम लोग चिल्लाने लगते हैं कि एसी घर में नहीं। अब मेरे घर में एसी भी है, मेरे घर में पंखा भी है, मेरे घर में कूलर भी है, लेकिन अब बिजली नहीं है। 8 घंटे हमारे यहाँ पिछले हफ्ते बिजली नहीं थी, तो सारे लोगों के पसीने छूटने लगे, सारे लोग रोने लगे। तो विषयों के माध्यम से जो सुख मिलता है वो उपभोग करने के लिए विषयों का होना आवश्यक है, अपेक्षित है। लेकिन जीवन का ये स्वरूप नहीं कि कोई भी विषय हमारे जीवन में 24 घंटे उपलब्ध रहे, ये जीवन का स्वरूप नहीं है। ये जो भी गैजेट्स है, जो भी चीज़ें हैं, हम लोग चाहे इन्वर्टर हो चाहे जनरेटर हो, उनकी भी एक कैपेसिटी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी ये केवल एक उदाहरण है। कोई भी चीज़ जो हमें सुखदायक होती है वो 24 घंटे, पूरा दिन या फिर पूरा जीवन हमारे साथ नहीं रहती। ये सब लोगों का अनुभव है। लेकिन आत्मसुख उपभोग करने के लिए न बाहर के विषयों की आवश्यकता है, न अंदर के इंद्रियों की, मन बुद्धि चित्त अहंकार या फिर देह, इनमें से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आत्मा नाम का तत्व अरूप है, निराकार है।
यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः अश्रोत्रम, ऐसा उपनिषदों में इसका वर्णन आया है। आत्मा नाम का तत्व जो मेरा मूल स्वरूप है, उसमें ना कोई कान है, ना आँख है, न नाक है, न कोई ज्ञानेन्द्रिया, न कोई कर्मेंद्रिया, न रूप, न आकार, न मन, न बुद्धि। ऐसा निराकार तत्व ये मेरा मूल स्वरूप है और वो मैं हूँ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने के पश्चात उसी आत्मा में मेरा शाश्वत सुख है, वही आत्मा सुखरूप है और वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने के पश्चात सुख की प्रतीति के लिए ना तो मुझे अपने देह पर निर्भर होना पड़ता है, ना बाहर के किसी विषय पर निर्भर रहना पड़ता है। तो विषय नहीं है फिर भी सुख है, इंद्रिया नहीं फिर भी सुख है। ऐसा जो निरपेक्ष सुख उसे आनंद कहते हैं, उसी को आत्म सुख कहते हैं। ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा जो मुद्दा है कि विषयों के और इंद्रियों के संयोग होने के पश्चात जितने भी सुखों का अनुभव होता है, जो भी प्रतीति होती है, वो आदि अंत। इस श्लोक में क्या कहा है कि आद्यंतवंतः कौन्तेय, इसे शुरुआत होती है और इसका अंत होता है। लेकिन आत्मा का जो सुख है उसका आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, वो 24/7 24 घंटे उपलब्ध रहता है। विषयों का सुख हम सब लोग, कॉमन सेंस की बात है, हम लोगों ने कितनी बार इसका अनुभव किया है कि बचपन के कितने सारे दोस्त थे जो मुझे बहुत अजीज थे, बहुत प्रिय थे और ऐसा लगता था कि उनके साथ जाने के पश्चात, उनके साथ खेलने के पश्चात मुझे बड़ा मज़ा आता था और लगता था कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, इन दोस्तों के बिना कैसे मेरे दिन जाएंगे, कितनी मैं दुखी हो जाऊंगी। वो सारे दोस्त चले गए, बचपन के खिलौने जो बहुत प्यारे थे वो खिलौने चले गए, कपड़े थे, कपड़े भी अब बचपन के नहीं रहे। कई सारे लोग हैं कि जो बचपन के, जब किसी के बच्चे का जन्म होता था तो उसके जन्म होने के पश्चात जो पहला ब्लैंकेट है वो अभी तक संभाल के रखा है, पहला स्वेटर है, पहली टोपी है, पहले मोजे हैं, अभी तक संभाल के रखे हैं। अब 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो बेटा बड़ा हो गया, बेटे का भी बेटा हो गया। अब मुझे लगता है कि जो मेरे बेटे के बचपन के मोजे है, स्वेटर है, वो मैं अपने पोते को पहनाऊंगी, वो मैं अपनी पोती को पहनाऊंगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, हम लोग इन्हें पकड़ के रखते हैं, इन्हें हम लोग कांस्टेंट रखना चाहते हैं। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो ना तो स्वेटर रहता है, ना मोजे रहते हैं, या फट जाते हैं, या फिर उनमें दाग आ जाते हैं, या फिर उनमें स्मेल आ जाती है। जो विषय मुझे सुख देने वाला है वो कांस्टेंट उस स्वरूप में नहीं रहता, आता है, कुछ समय के लिए मेरे जीवन में रहता है, फिर चला जाता है। चले गए सो ना मिले, किससे पूछूं बात, संत कबीर हमसे कहते हैं। चले गए, एक बार जो मेरे जीवन में व्यक्ति वस्तु आए, कुछ समय के पश्चात चले गए सो ना मिले, फिर से वो मेरे जीवन में पलट के नहीं आते, मुझसे नहीं मिलते। माता पिता सुत बांधवा, झूठा सब संघात। सारे संत महात्माओं ने ये बातें हमें कह के रखी है। जो व्यक्ति वस्तुओं के ऊपर तुम निर्भर हो, जिनके होने से तुम्हें सुख मिलता है, उनमें से एक भी टिकने वाला नहीं है। कायम टिकने वाला केवल एक ही है, उसे परमात्मा कहते हैं। वो आता भी नहीं, वो जाता भी नहीं, वो 24 घंटे उपलब्ध है, अवेलेबल है। वो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने के पश्चात इन आने जाने वाले लोगों पर, व्यक्ति वस्तुओं पर निर्भर रहने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है। तो विषयों का इंद्रियों से संयोग होने के पश्चात होने वाला सुख आने जाने वाला है, लेकिन आत्म सुख आने जाने वाला नहीं, वो नित्य उपलब्ध है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि विषय सुख जो है ये या तो व्यक्ति सापेक्ष होता है या फिर वस्तु सापेक्ष होता है। सीधी सी बात है कि एक घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन चारों लोगों को मिठाई पसंद नहीं आती। 2 लोगों को मिठाई खाने में बड़ा सुख मिलता है, 2 लोग कहते हैं कि मुझे मिठाई बिल्कुल पान में भी नहीं चाहिए, मुझे तीखे और चटपटी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आते हैं। अगर मिठाई में वास्तविक में सुख होता तो दुनिया के सारे लोगों को मिठाई खाने से सुख होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो सुख है ये व्यक्ति सापेक्ष है। किसी व्यक्ति को मिठाई में लगता है, किसी को तीखे चटपटी चीज़ों में लगता है। वेकेशन पे लोग जाते हैं, छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, तो ऑब्जर्व कीजिए, एक ही घर के 4 लोग वेकेशन पे जाते हैं। कोई व्यक्ति वहाँ पे जाके कहता है कि चलो खाने में बड़ा मज़ा आता है, यहाँ के जो सारे ईटरीज है, हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, अलग अलग तरह का फूड हम लोग ट्राई करेंगे।
दूसरा कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे ना फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो सुबह उठ के हम लोग जाएंगे वहाँ पे जाके माउंटेन में जाके तस्वीरें खींचेंगे, बहुत अच्छी सूर्योदय की वगैरह तस्वीरें। तीसरा कोई व्यक्ति होता है कि चलो हम लोग यहाँ नई जगह पर छुट्टी पे आए हैं तो यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह के कॉन्सर्ट्स है, हम लोग जाके ज़रा कल्चरल सीन है उसे एक्सप्लोर करेंगे, क्या यहाँ की कल्चर है थोड़ा सा देखेंगे। किसी व्यक्ति को शॉपिंग में इंटरेस्ट होता है कि चलो जाके 50 चीज़ें खरीद के आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसकी पसंद 100% दूसरे व्यक्ति से मैच करती है, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से सुखी होना चाहता है। कोई एक वस्तु सारे व्यक्तियों को सुखदायक नहीं होती, और कोई एक वस्तु एक व्यक्ति को भी 24 घंटे के लिए सुखदायक नहीं होती। अब मुझे आज एसी लगा के सुख हो रहा है, आज मुझे पंखे लगाकर सुख मिल रहा है। अब 2 महीने के बाद जब बारिश होगी, यहाँ पर तेज हवा आ जाएगी तो नहीं भाई एसी नहीं चाहिए, बहुत ठंडी लग रही है, सब बंद कर दो दरवाजे वगैरह। तो विषयों के माध्यम से मिलने वाला सुख ये व्यक्ति वस्तु सापेक्ष होता है, व्यक्ति वस्तुओं पर निर्भर होता है, लेकिन आत्म सुख जो है वो निरपेक्ष सुख है, न किसी व्यक्ति पर निर्भर है न किसी वस्तु पर निर्भर है, कम नहीं होता ज़्यादा नहीं होता, ऐसा अखंड 24/7 रहने वाला सुख, निरपेक्ष सुख, उसे कहते हैं आत्मानंद, उसी को कहते हैं आत्मसुख। पांचवी जो बात है इन दोनों में कि विषयों के माध्यम से मिलने वाला सुख ये हमेशा क्षणिक तृप्ति देता है, टेम्पररी प्लेजर। अब बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है, बात सिर्फ अच्छे कपड़ों की या वेकेशन की नहीं है। कई बार देखो कि बहुत सारे लोग हैं कि जो म्यूजिशियंस हैं, कलाकार होते हैं, जो अपनी कला पर निर्भर कहते हैं मैंने पूरी उम्र अपनी कला का अभ्यास किया है, मैंने पूरी उम्र अपनी कला की साधना की है, अपने कला क्षेत्र की मैंने पूजा की है, ऐसा लोग कहते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है जब हम लोग उस कला पर निर्भर हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छी तबला प्लेयर हूँ, लेकिन जब तक मैं तबला बजाती हूँ तभी मुझे सुख मिलता है। किसी कारण अगर मेरा तबला बजाना बंद हो गया, किसी कारण अगर मैं नहीं बजा पाई तो मुझे फिर दुख होता है, ये पहली बात। या फिर वो कला के ऊपर निर्भर रहने से जो भी सुख मिलता है वो क्षणिक सुख है, क्षणिक तृप्ति है, नित्य तृप्ति नहीं है। घर में देखिए कि हम लोग उत्सव मनाते हैं। अब देखिए रामनवमी का उत्सव है, हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया गया, बहुत सारे लोग कॉलोनी में आए थे। हैदराबाद में यहाँ राम कल्याणम होता है, तो राम जी का विवाह हमने संपन्न किया यहाँ की प्रथा के अनुसार। घर में हमारे रामनवमी का बड़ा उत्सव था। तो उत्सव आने वाला है, उसके पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चलो ये तैयारी करते हैं, वो करते हैं वगैरह। उत्सव मना रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। जैसे ही उत्सव समाप्त हो जाता है, 1 महीने में हम लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। चाहे उत्सव हो, चाहे शादी ब्याह जैसी चीज़ें हो, चाहे कोई रिसेप्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके माध्यम से जो यूफोरिया हमें मिलता है, जो आनंद हमें मिलता है, उतने ही समय के लिए रहता है। जैसे ही इवेंट समाप्त हो गया, हम लोग क्या और बोर हो गए, सब लोग आए थे, कितना मज़ा किया हम लोगों ने, कितनी अच्छी तस्वीरें निकाली। देखिए ऐसी बातें हैं कि आज तक जन्म से लेकर आज की हमारी उम्र तक कितने सारे सुखों का हमने उपभोग किया है। इतने सारे सुख हम लोग आधे से ज़्यादा भूल भी गए। फिर उसके लिए फिर फोटो के एल्बम निकाल के बैठ जाते कि देखो बचपन में हम लोग उस जगह पर गए थे, उस पार्क में गए थे, कितना मज़ा किया था ना हम लोगों ने। तो पुरानी यादें निकाल के हम लोग फ़ोटो देख के, वीडियो देख के, पुराने ज़माने में जो सुख था उसे आज प्रतीत करने का, अनुभव करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वैसा सुख जो पुराने ज़माने में था, जो बचपन में था, वैसे के वैसा एग्जैक्ट सेम सुख हम लोग आज उपभोग नहीं कर पाते, आज उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वी ट्राई टू रिमेंबर, लेकिन उसका अनुभव वैसे नहीं होता। वो क्षणिक तृप्ति है, चाहे वो आमरस हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो कोई कला हो, चाहे किसी संस्था में योगदान हो। उस संस्था में जाने के पश्चात मैंने बहुत बड़ा काम किया, उन लोगों ने मेरी बहुत बड़ी स्तुति की। जैसे ही आप संस्था से बाहर हो जाते हो, 2 दिन में, 2 महीने भी नहीं, 2 दिन में, 2 घंटे में लोग भूल जाते हैं कि आपने संस्था में क्या योगदान दिया था। ऑफिस में हम लोग इतना मरते हैं, 14 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। जिस दिन ऑफिस से रिटायर हो गए, 2 दिन भी लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, संस्था हो, बैंक हो।
तो ये जो भी तृप्ति है ये अत्यंत क्षणिक है, वेरी वेरी टेम्पररी। लेकिन आत्मा का जो सुख है, सारे संत महात्मा जिसका अनुभव करते हैं वो नित्य तृप्त है। ऐसे नहीं होता कि आत्मा का सुख अनुभव करने के पश्चात आज मुझे आत्मा का सुख थोड़ा ज़्यादा मिला और कल मुझे आत्मा का सुख कम मिला, ऐसे कभी नहीं होता। उसके लिए पैरेलल अगर उदाहरण है, हमने सुषुप्ति का देखा था, तो गहरी नींद में जो सुख का हमें अनुभव होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि गहरी नींद मुझे कल लगी थी तो कल मुझे बहुत ज़्यादा सुख हुआ और आज मुझे गहरी नींद लगी लेकिन आज मुझे कम सुख हुआ, ऐसे नहीं होता। नींद अगर कम ज़्यादा हो जाए तो सुख कम ज़्यादा होता है, लेकिन नींद अगर बहुत अच्छी आए, बहुत गहरी आए, तो हमेशा सुख की ही प्रतीति होती है, आत्यंतिक सुख की प्रतीति होती है। वही बात जो नींद में होती है, हमने देखा कि अंतःकरण पूरी तरह से निवृत्त हो गया, स्थूल देह की निवृत्ति हो गई, सूक्ष्म देह की निवृत्ति हो गई। वो जो सुख है हम लोग दिन में जागृति की अवस्था में अपने प्रयास से उसका अनुभव कर सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए नामस्मरण के माध्यम से ध्यानावस्था में अपने आप को धीरे धीरे ट्रेन करने के पश्चात हम अपने आप को शांत कर पाए, कुछ क्षण के लिए अपने इस देह को, अस्तित्व को भूल पाए कुछ क्षण के लिए, तो वो आत्मा का अखंड उपलब्ध होने वाला सुख मानो प्रकट होता है और उसका अनुभव जो है वो नित्य तृप्त है, कम ज़्यादा होने वाला नहीं, आने जाने वाला नहीं। ये पांचवा मुद्दा है। छठा मुद्दा है कि विषयों का सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि एक संस्कार हम पर हुआ है कि जितना ज़्यादा आपके घर में सुख के साधनों का कलेक्शन होगा, परिग्रह जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सुख मिलेगा। वो परिग्रह करने में, उसे मेंटेन करने में, उसको संभालने में हमारा सारा जीवन चला जाता है। सारे जीवन का समय, सारे जीवन की ऊर्जा उसी परिग्रह को इकट्ठा करने में, उसे संभालने में हमारी चली जाती है। एक बार उदाहरण है, 2-3 बार मैंने इस फोरम पर दिया है या फिर दूसरे किसी लेक्चर में दिया होगा। प्रत्यक्ष घटी घटना है। हैदराबाद में हमारे एक पहचान का हमारा परिवार था जिसमें वो लोग खाने के बड़े शौकीन थे और खाने की चीज़ें इकट्ठा करने के लिए यहाँ वहाँ जाकर सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आते थे। जहाँ जिस एरिया में हैदराबाद में हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो 10 साल पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के या फिर गुजरात के या फिर नॉन साउथ इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिलते थे, केवल साउथ इंडियन चीज़ें मिलती थी। ये जो परिवार था उसे पाव भाजी खानी थी एक दिन, तो महिला थी मेरी सहेली, वो बोल रही थी पाव भाजी मुझे खानी थी, तो महाराष्ट्र के जो बॉम्बे पाव होते हैं उसके साथ पाव भाजी खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो पाव लेने के लिए यहाँ से 1 घंटा ड्राइव करके वो पुराने हैदराबाद सिटी में जाती थी। वहाँ पर एक फेमस बेकरी है जहाँ पर बॉम्बे पाव मिलते थे। 1 घंटा ड्राइव करके जाओ, वहाँ से बॉम्बे पाव खरीदो, फिर घर में आओ, फिर पाव भाजी बनाओ, उसके बाद पाव भाजी खाओ, तब जाके मज़ा आएगा। अब ये जो है हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग कितने प्रयास कर रहे हैं, हाउ मच वी आर ट्राइंग। किसी कॉन्सर्ट में जाना है, IPL का मैच जाके लाइव देखना है, वेकेशन पे जाना है। मेरे फ्रेंड्स हैं अभी यूरोप ट्रिप करके आए, बहुत खुश थे सारे लोग। उन लोगों ने स्विट्ज़रलैंड देखा, अब मुझे भी स्विट्ज़रलैंड देखना है। अब उन लोगों के पास तो बहुत पैसे थे, उन लोगों ने ट्रैवल एजेंट को सारा अपना काम दे दिया। मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, तो मेक माई ट्रिप पे जाओ, फिर डिस्काउंट कब मिलता है, डिस्काउंट के सीज़न ढूंढो, एयर फेयर ढूंढो, होटल ढूंढो, टैक्सी ढूंढो, वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या देखना चाहिए, 4 दिनों में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। इतना सारा होमवर्क करना पड़ता है। कहीं पर जाकर छुट्टी भी हमें मनानी है तो कितना सारा होमवर्क करना पड़ता है। पैसे जाते हैं, ऊर्जा जाती है, समय जाता है। वहाँ पे जाने के पश्चात इतने सारे लोगों का हमने देखा है कि हम लोग इतनी आशा के साथ हम लोग उस जगह पर गए थे छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि हम लोग और ज़्यादा एग्जॉस्ट होकर वापस आए हैं। वेकेशन पे गए थे आराम करने के लिए और वेकेशन पे जाने के पश्चात क्या हुआ, तो और ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हम लोग। इस तरह की ये जो विषय के माध्यमों से हमें सुख मिलते हैं, उसके प्राप्ति के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन सारे जो संत महात्मा जिन्होंने अपने आत्म सुख का अनुभव किया है और जो बार बार करना चाहते हैं, आप किसी भी आत्मज्ञानी महात्मा को देख लीजिए, 50 लोगों के बीच में बैठे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद कर ली,
अपने आप का संबंध विच्छेद कर लिया, सारी परिस्थिति से, सारे लोगों से, अपने देह से, अपने अंतःकरण को शांत कर लिया, 1 मिनट में वो लोग अपने ही आप अंदर चले जाते हैं और अपने ही आत्म सुख का अनुभव कर लेते हैं। यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड अकॉर्डिंगली। केवल अपने शरीर को और मन को उसके लिए ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सारे जो संत महात्मा है वो बैठे बैठे ठाईच बैसोनी करा एक चित्त, आवडी अनंत आळवावा, न जावे लागे वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायणा। जहां पर हो, जिस जगह जिस परिस्थिति में हो, वहीं पर आत्म सुख की प्रतीति हो सकती है अगर हम लोग अपने अंतःकरण को शांत करना सीखे, व्यापार रहित करना सीखे तो। अब आप कहोगे कि अंतःकरण शांत करना, इसी में तो बहुत बड़ी मेहनत है। मेहनत है, ये सही बात है, अपने अंतःकरण को शांत करना, लेकिन विषय सुखों की प्राप्ति के लिए जो मेहनत होती है उसकी तुलना में ये मेहनत ज़्यादा नहीं है। और एक बार आपको समझ में आ जाए, एक बार वो ट्रिक आपको समझ में आ जाए, तो फिर आत्म सुख जैसी दूसरी सुखदायक बात इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो विषय सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं और आत्म सुख नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है। 7वां जो मुद्दा है कि विषय सुख अति प्राप्ति से उबग, माने मनुष्य ऊब जाता है। बहुत पसंद है मुझे, अगर बहुत अच्छा लगता है कि लोग आकर जब मेरी स्तुति करते हैं, मेरी प्रेज करते हैं, दीदी आप कितनी अच्छी भगवत गीता पढ़ाती हो, दीदी आप कितना अच्छा लिखती हो, दीदी आप कितनी अच्छी बात करते हो। लोग जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे बारे में, आई फील वेरी गुड। अब मान के लीजिए कोई एक एग्जाम्पल की कोई व्यक्ति मेरे सामने आके बैठा है और सुबह उठने से, पहली चाय लेने से रात के सोने तक 24 घंटे मेरे ऊपर स्तुति किए जा रहा है, आपने ये काम बहुत अच्छा किया, वो अच्छा किया। कितनी देर आप सुनोगे अपनी खुद की स्तुति? एक ऐसा समय आता है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे सोने दो, अब मुझे दूसरा काम करने दो। खाना, मुझे आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार आइसक्रीम खाओगे? 1 कप, 2 कप, 3 कप। फिर ऐसा होता है कि नहीं बहुत हो गया भाई, अब मेरे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे यहाँ पे खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। एक हमारे यहाँ व्यवहार में देखो कॉन्सेप्ट है, उसे बिंज वॉचिंग कहते हैं। बिंज वॉचिंग मतलब वीकेंड के दिन टीवी के सामने बैठो और बस एक के बाद एक टीवी सीरियल्स देखते रहो। लोग कहते हैं वीकेंड के पश्चात मंडे को जब इकट्ठा आते हैं तो इकट्ठा आकर कहते हैं कि हाँ पूरा का पूरा मैंने वेब सीरीज के वो सारे 3 सीजन्स देख लिए वीकेंड पे बैठ के। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम अगर आप पूछोगे तो भाई सर दर्द होने लगा, मैंने वैसे देखा बहुत मज़ा आया लेकिन बाद में मुझे सर दर्द होने लगा। बिंज वॉचिंग मतलब 24 घंटे टीवी देखो। बिंज ईटिंग मतलब अब रात को 2 बजे खाने का मन कर रहा है तो 2 बजे आइसक्रीम उठाकर खा ली। बाहर जाके हैदराबाद में हमारे यहाँ मिडनाइट बिरयानी का एक कॉन्सेप्ट है, तो 12 बजे लोगों को ऐसे ही मूड आता है मज़े करने के लिए, चलो जाके मिडनाइट बिरयानी खा के आते हैं। तो जिस समय जितना चाहा, जो चाहा उतना पेट भर के खा लिया। बिंज ईटिंग के परिणाम क्या है कि बाद में दूसरे दिन पेट खराब हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गई, जो भी है 50 चीज़ें हो जाती है। बिंज शॉपिंग मतलब जितना चाहे उतना शॉपिंग करो, शॉप टिल यू ड्रॉप, ऐसे एड कैंपेन्स होते हैं। एक परिवार है मेरे पहचान का, उनके घर में हम लोग गए थे तो घर में दरवाजे के अंदर एंट्रेंस पर ही एक बड़ा सा बास्केट रखा था उन लोगों ने। तो उन्हें पूछा इतना बड़ा बास्केट कुछ सामान आने वाला है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो बास्केट है ना ये हमारे दरवाजे के यहाँ हमेशा रहता है 24 घंटे, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो अमेज़ॉन से ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं और फिर रोज़ वो नए नए कपड़े ट्राई करो, नए नए शूज़ ट्राई करो, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती वो रिटर्न कर देते हैं। तो रोज़ हमारे घर में कुछ ना कुछ या तो आता है या फिर कुछ ना कुछ हम लोग रिटर्न करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमने दरवाजे पर ही बास्केट रखा है। कितनी शॉपिंग करोगे, कितना देखोगे टीवी, कितना सुनोगे गाने, कितना आप लोग खाओगे? एक ऐसा समय आता है कि जितना विषय ज़्यादा मिले हम लोग ऊब जाते हैं कि भाई नहीं बहुत हो गया, बोर हो गया, अभी मुझे दूसरा कुछ तो चाहिए, या फिर ये बंद कर दो ये जो भी तुम्हारा गाना वाना चल रहा है। लेकिन आत्मा का आनंद ऐसी एक बात है जिससे मनुष्य कभी ऊबता नहीं है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग, तुकाराम महाराज कहते हैं। 24 घंटे आप इसमें डूबे रहो, 24 घंटे आप इसमें रममान रहो, फिर भी इससे मनुष्य ऊबता नहीं है, बोर नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता। ऐसा ये नित्य आनंद, अखंड अवीट आनंद
पिछले श्लोक में हमने देखा था सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख की प्रतीति है। आत्मा का सुख नित्य आनंद रूप है, इसका कभी उबग नहीं आता, इससे मनुष्य कभी ऊबता नहीं है। 8वां जो मुद्दा है इसमें कहते हैं कि विषय सुख के माध्यम से या फिर विषय सुख का उपभोग करने से इनवेरिएबली मनुष्य के भाग में, हिस्से में या तो भय आता है या तो चिंता आती है। देयर इज अ फियर फैक्टर, देयर इज अ वरी फैक्टर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब हम लोग विषयों के सुख का उपभोग करते हैं। आज मुझे ये घर है मेरे पास, आज मेरे पास पैसे है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कल को मान लीजिए कि मेरा ये घर अगर चला गया। महिलाएं हैं, बहुत सारी बातें मेरी होती रहती है उनसे कि नहीं सब कुछ घर परिवार एकदम ठीक है, लेकिन ना घर में बहुत झगड़े होते हैं हमारे, और मुझे मेरे मन में हमेशा डर रहता है कि अगर मान लीजिए मेरी डिवोर्स हो गई तो क्या होगा, पति ने मेरे तलाक दे दिया तो क्या होगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि नहीं बच्चे हैं आज तो ठीक ठाक है, आज तो ठीक ठाक हमसे बातें करते हैं, लेकिन बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी तो हमें भूल जाएंगे, दूसरे किसी देश में चले जाएंगे तो ये बच्चे मुझे भूल जाएंगे, इसका डर लगा रहता है। बैंक के मेरे पैसे, स्टॉक मार्केट में इतने सारे पैसे, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो मेरा क्या होगा। तो कोई ना कोई एक चीज़ है, कोई ना कोई एक भय है, कोई ना कोई एक चिंता है जो विषयों के बारे में आपको हमेशा डराती रहती है। सेलिब्रिटी लोनलीनेस नाम की एक चीज़ है। सेलिब्रिटी माने किसी भी क्षेत्र में जो लोग बहुत प्रसिद्ध है, ऊंचाई के शिखर पर है। एक न्यूज़ में पढ़ रही थी जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि सेलिब्रिटी लोनलीनेस इज अ पैराडॉक्सिकल फिनोमेनन where despite widespread public recognition, many celebrities experience deep feelings of isolation and disconnection. This can stem from intense scrutiny, fear of betrayal, and difficulty forming genuine relationships within a fame-driven culture. उन्होंने कहा था कि ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, क्रिकेट स्टार्स हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो अंदर ही अंदर बहुत लोनली फील करते हैं। उन्हें एक डर रहता है, एंग्जाइटी रहती है। किस चीज़ की एंग्जाइटी? एक तो सबसे पहले कि जो भी फेम उन्हें मिला है, जो भी रिकग्निशन, यश, प्रसिद्धि, पैसा मिला है, वो कायम स्वरूप से रहेगा या नहीं रहेगा। अपने आप को वो सामान्य लोग हैं, सामाजिक स्तर के जितने सारे सामान्य लोग हैं, उनसे डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। हाल ही में आई थिंक 15 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई थी कि हमारे फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता है शाहरुख खान, उनका कोई एक पुराना इंटरव्यू है जिसकी क्लिप वायरल हो रही थी। तो इतनी सारी प्रसिद्धि, इतना सारा पैसा, इतना सारा लोगों का प्यार मिलने के पश्चात भी वो जो फिल्म के अभिनेता है शाहरुख खान, वो कह रहे थे आई गेट वेरी लोनली विथ माई सेल्फ, मैं बहुत अकेला रह जाता हूँ। अब भाई इतना पैसा है तो आप क्यों अकेले होते हो? तो उन्होंने कहा कि आई हैव सो मच फेम, सो मच मनी, आई हैव सो मेनी पीपल लविंग मी, एंड व्हाई इज इट दैट आई फील अलोन। इतना सब कुछ मेरे पास है और ये होने के पश्चात मुझे प्रेम करने वाले भी बहुत लोग हैं मेरे परिवार में, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी देयर इज़ अ वॉइड, देयर इज़ अ खालीपन, एक वॉइड होता है, अपूर्णता होती है। और वो जो अपूर्णता है वो मनुष्य दृश्य विश्व के किसी भी व्यक्ति वस्तु के माध्यम से वो जो खालीपन है, वो जो अपूर्णता है, उसे पूर्ण कर ही नहीं पाता। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी घर बदल लो, कितने भी लोग बदल लो, कितनी भी नौकरियां बदल लो, जितने चाहे आप बदलाव लाने का आपके जीवन में परिवर्तन करो, वो बदलाव लाने के पश्चात वो सुख जिससे आपको परिपूर्ण सुख, शांति और समाधान की प्रतीति होगी, वो सुख इस दुनिया के किसी भी फैक्टर से मिलना संभव नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यूज पढ़ के देखिए कि एट द पिनेकल ऑफ फेम, एट द पिनेकल ऑफ वेल्थ, एट द पिनेकल ऑफ पावर, सक्सेस, वो लोग अंदर ही अंदर खाली महसूस करते हैं। उसका यही कारण है कि विषय सुख अपने आप के साथ भय और चिंता लेकर आता है, लेकिन आत्मज्ञानी जो है वो हमेशा निर्भय रहता है, निश्चिंत होता है। क्यों निर्भय और निश्चिंत है? क्योंकि उसे पता है मैं देह नहीं हूँ, उसे पता है ये दृश्य विश्व सत्य नहीं है, और उसे पता है कि मैं करता नहीं हूँ और मैं भुगता नहीं हूँ। तो आत्मज्ञानी के व्यक्ति के हिस्से में भी बहुत सारे अनुकूल प्रसंग आते हैं, प्रतिकूल प्रसंग आते हैं, लेकिन अनुकूल प्रसंग में वो सुखी नहीं होता, एक्साइट नहीं होता,
प्रतिकूल प्रसंगों में वो दुखी नहीं होता, डिप्रेस नहीं होता, वो बाहर की किसी व्यक्ति वस्तु पर या फिर अपने स्वयं के देह पर निर्भर ही नहीं होता। जो तत्व इस देह और दृश्य विश्व के परे है वो मैं हूँ, ऐसा उसने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, सहा अहम सोहम, ऐसी उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। और देह इंद्रिय दृश्य विश्व में ये जो भी व्यवहार हो रहा है ये केवल एक उसके लिए अम्यूजमेंट होती है, उसके लिए क्रीड़ा होती है। क्रीड़ा के दृष्टिकोण से सारे व्यवहारों को देखता है, इसीलिए कभी दुखी नहीं होता, भयभीत नहीं होता, चिंता नहीं करता। काम सारे करता है, अपना सारा कर्तव्य करता है, लेकिन भयभीत नहीं होता और चिंता भी वो कभी नहीं करता। आत्मज्ञानी व्यक्ति का ये लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। 9वां एक इसमें मुद्दा है कि विषयों का जो सुख है वो हमेशा पुनर्जन्म के लिए कारण होता है, बंधन के लिए कारण बन जाता है। कठोपनिषद में एक श्रुति आती है, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, माने मनुष्य जितने भी वित्त का, धन का उपभोग कर ले उसकी तृप्ति नहीं होती, और जो उसकी इच्छा अतृप्त रहती है, अपूर्ण रहती है, उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे फिर आगे आगे के जन्म मिलते रहते हैं। अब देखिए, मेरी ना उम्र 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई। मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, सब कुछ मैंने आनंद से, मेरा बहुत अच्छा जीवन रहा है। मेरे बेटे बेटियां ठीक है, पोते पोतियां ठीक है, मेरा परिवार अच्छा रहा, पैसे रहे, नौकर रहे, घर बार सब कुछ अच्छा है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन परंतु बीच में आता है, लेकिन क्या है ना, आज ही मैं टीवी देख रही थी तो टीवी पे ऐड आया कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में बहुत अच्छे बर्फीले पहाड़ है। लेकिन देखो ना, मैंने बर्फीले पहाड़ तक कभी देखे ही नहीं जीवन में। हम जब जवान थे तो हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड वगैरह जाने का कोई मौका ही नहीं था हमारे इसमें। तो देखो, बाकी सब कुछ तो मैंने अच्छी तरह से, भारत में हम लोग सारी जगह पर जाकर आए। हम लोग साउथ इंडिया में गए, हम लोग नॉर्थ इंडिया में गए, हम लोगों ने 4 धाम यात्रा कर ली, सारे तीर्थ क्षेत्र देख लिए, लेकिन वो स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ मैंने देखे ही नहीं है। ये विचार कब मन में आता है? जब आप 80 साल के, 85 साल के होते हो, और वो जो समय है जब आप बाहर नहीं जा पाते, स्विट्जरलैंड नहीं गए, बर्फीले पहाड़ देखने की इच्छा अपूर्ण रह गई, पुनर्जन्म का कारण बन गई। और ये केवल एक उदाहरण है, ऐसी इतनी सारी इच्छाएं हैं। देखिए, मनुष्य के मन में जितनी सारी इच्छाएं होती है, वो सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होना ये मनुष्य जीवन का नेचर नहीं है। दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन लाइफ इज डिजाइंड। मन में अगर हमारी 1000 इच्छाएं हैं तो उनमें से 100-200 पूर्ण होगी और 700-800 अपूर्ण रहेगी। यही मनुष्य जीवन का डिजाइन है। दिस इज बाय डिजाइन। चाहे आप बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति ले लो या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति ले लो, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति और झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, सारे लोग और उनके बीच में होने वाले सारे मिडिल क्लास लोग या फिर अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग, आपको लग सकता है कि भाई वो तो बड़े इतने अमीर लोग हैं, उनकी थोड़ी ना कोई इच्छा पूर्ण होगी। उन्होंने कहा मुझे रसमलाई चाहिए तो रसमलाई उनके सामने आती है। उन्होंने कहा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है तो वो प्राइवेट चॉपर में बैठकर स्विट्जरलैंड में जाते हैं। वो केवल इच्छा करते हैं और उनके सामने चीज़ हाजिर हो जाती है। उनकी थोड़ी ना कोई इच्छा पूर्ण रहेगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन आप उनके जीवन में झांक के देखें, उनके मन में झांक के देखें, तो वो भी उतना ही अपूर्ण महसूस करते हैं जितना कि कोई झोपड़े में रहने वाला गरीब आदमी महसूस करता है। हमारे सद्गुरु है डॉक्टर काका, उन्होंने एक बहुत सुंदर शब्द उपयोग किया था। अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों के दुखों का सेट अलग होता है और गरीब लोगों के दुखों का सेट अलग होता है, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके भी दुखों का सेट अलग होता है। लेकिन सारे के सारे लोग किसी ना किसी माध्यम में दुखी होते हैं, अपूर्ण होते हैं। देयर इज समथिंग मोर आई वॉन्ट, और वो मुझे नहीं मिल रहा है। कुछ तो और चाहिए, कुछ तो ज़्यादा चाहिए, या फिर अलग वैरायटी में चाहिए। घर तो मेरा बन गया हैदराबाद में, घर तो मेरा बन गया बम्बई में, मेरा पुणे में भी एक घर है, मेरा दिल्ली में भी है, लेकिन अब तक मेरा स्विट्जरलैंड में नहीं है, पेरिस में नहीं है। तो जाके फ्रांस में बना लो, फिर यूके में बना लो, फिर एक वेकेशन होम बना लो। भागता रहता है मनुष्य, भागता रहता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। और यही जो सारी अपूर्ण इच्छाएं हैं वो उसके पुनर्जन्म का कारण बन जाती है, वो उसके बंधन का कारण बन जाती है। लेकिन आत्मसुख अनुभव करने के पश्चात सारे बंधनों से
उस आत्मज्ञानी व्यक्ति की संपूर्ण मुक्ति हो जाती है। सबसे मूल जो बंधन है वो है मैं देह हूँ, जग सत्य है और मैं कर्ता भुक्ता हूँ। एक बार इन तीनों ग्रंथियों से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो फिर वो कभी जाकर किसी भी बंधन में नहीं अटकता, किसी भी बंधन में नहीं चिपकता। आत्मज्ञानी व्यक्ति मुक्त होता है, उसी को हम लोग जीवन मुक्ति कहते हैं। देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ, देह में रहते हुए ये जग सत्य नहीं है, देह में रहते हुए मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूँ, ऐसी उसे दृढ़ अनुभूति होती है। और उस अनुभूति के कारण जीवन मुक्ति का सुख वो अनुभव करता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। और उसे फिर पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता ये एक साइड इफेक्ट है, ये कोई मेन इशू नहीं है। मेन इशू है कि वो जीवन मुक्ति का वैभव उपभोग करता है। और 10वां जो इसमें मुद्दा है वो है कि अगर हम लोग विषय सुखों के पीछे भागते रहे तो ये संभव है कि ना आपका प्रपंच पूरी तरह से सिद्ध हो, और ये भी संभव है कि आपका परमार्थ भी सिद्ध ना हो। जैसे मैंने कहा कि हम लोग रुकते नहीं हैं, कहाँ पर रुकना ये समझते नहीं हैं और फिर भागते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। एक आजकल मैंने पैटर्न देखा था, पैटर्न थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री शब्द है लेकिन हाल ही में न्यूज़पेपर में मैंने पढ़े हैं। तो उसे कहते हैं ग्रे डेटिंग या फिर ग्रे लव। अब ग्रे का अर्थ क्या है कि मनुष्य के जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके पश्चात आज एक नया ट्रेंड निकला है कि 50-60 साल की उम्र के पश्चात ऐसे अनेक सारे लोग हैं जो वृद्ध व्यक्ति हैं, वो ऐसा मानते हैं कि मैंने 20 साल मेरी मैरिड लाइफ रही लेकिन मुझे कुछ मज़ा ही नहीं आया, तो एट द एज ऑफ 60 या 70 लोग डिवोर्स ले लेते हैं और फिर दूसरे किसी लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं। कई बार ऐसे हैं हमारे समाज में कि एक्चुअली वास्तव में मैरिज में प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि कोई जैसे हस्बैंड कभी कभार वाइफ को अब्यूज़ करता है, वाइफ कभी कभार हस्बैंड को अब्यूज़ करती है, या फिर और कोई झमेले होते हैं जिसके वास्तविक में प्रॉब्लम है, तो लोग डिवोर्स लेते हैं, वो समझ सकते हैं। लेकिन वास्तविक में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ऐसे होता है कि भाई 20-25 साल रह लिए, बोर हो गया, अब ये व्यक्ति को छोड़ के दूसरे किसी को पकड़ लेते हैं। न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति ने इसे छोड़ा, दूसरी शादी कर ली, फिर दूसरी को छोड़ा, तीसरी शादी कर ली। कितनी शादियां करोगे, कितने लोगों को आप ट्राई करोगे? ऐसा है कि अलग अलग लोगों को ट्राई करते रहोगे। अब मेरे घर में सिर्फ बेटी है, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो अडॉप्ट कर लो। बेटा मिला लेकिन वो ढंग का नहीं है, तो फिर दूसरा बेटा अडॉप्ट कर लो। कितने बच्चे करोगे, कितनी शादियां करोगे, कितने दोस्त करोगे? ये सब करते करते सारी उम्र चली जाती है, ना हम ढंग से अपना प्रपंच कर पाते हैं, ना ढंग से ये स्पिरिचुअल लाइफ परस्यू कर पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि विषय सुख के पीछे भागते रहोगे तो प्रपंच और परमार्थ माने वर्ल्डली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों ही इनकम्प्लीट रहने की संभावना है। लेकिन अगर आप लोग आत्मसुख के पीछे भागोगे तो ये संभव है। इस मनुष्य देह में रहते हुए इट इज़ पॉसिबल कि आप आत्मज्ञानी होने के पश्चात आपका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। प्रपंच सिद्ध होगा या नहीं होगा ये गारंटीड नहीं है, ये प्रारब्ध के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है, ये हमारे पर्सपेक्टिव पर भी डिपेंड करता है। लेकिन परमार्थ सिद्ध होने के पश्चात माने मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ, ये अनुभव आने के पश्चात मेरा प्रपंच सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, मुझे अपने घर परिवार से जितना सुख चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, इनमें से कोई भी बात इम्पॉर्टेंट नहीं लगती। ये सारी चीज़ें इममटेरियल हो जाती है कि घर परिवार में, गृहस्थी में, ऑफिस में, समाज में 4 चीज़ें मुझे मिली, 4 चीज़ें मुझे नहीं मिली, 4 मेरे मन के अनुकूल हुई, 4 मेरे मन से प्रतिकूल हुई। ये सारी चीज़ें मनुष्य के लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती है, इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख, आत्मा का सुख, जिसे निरपेक्ष सुख कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, वो आनंद में हूँ ऐसी मैंने प्रत्यक्ष अनुभूति कर ली। प्रकाश ये सूर्य का स्वरूप है। प्रकाश को पाने के लिए सूर्य को कहीं पर जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल उसी तरह सत्य चित आनंद ये मेरा स्वरूप है। तो आनंद को पाने के लिए मुझे कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक मुझे अपने देह की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवद गीता कहती है, ऐसा हमारा वेदांत शास्त्र कहता है।
तो ऐसा ये जो आत्मा का सुख है, इसका अनुभव करना, वो आत्मा मैं हूँ ये अनुभव करना, इसी में मनुष्य जीवन की परम कृतार्थता मानी गई है। इसी में मनुष्य जीवन को अंतिम सुख, शाश्वत सुख, समाधान मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ये सारी बातें डायरेक्टली श्लोक का हिस्सा नहीं है, थोड़ी पेरिफेरल बातें हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम लोग विचार करते हैं तो मूल मुद्दा समझ में आता है, कनेक्ट द डॉट्स हम लोग कर पाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा पेरिफेरल विचार किया। इसके साथ जो 22वें श्लोक का विचार है वो हमारा समाप्त हो गया। अगले सत्र में हम लोग 23वें श्लोक से आगे हमारा ये चिंतन आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। हरिओम तत्सत। श्री राम।